पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मुंबई के मुलुंड से हुआ फ्यूचर ऑफ पावर अभियान का शुभारंभ। एक बार फिर होगी देश भर में शक्ति के भविष्य पर चर्चा। केन्या के सुप्रसिद्ध उद्योगपति निज़ार जुमा करेंगे निर्देशन। गुरु नानक जयंती पर महाराष्ट्र के उल्लासनगर में निकाली गई विश्व की सबसे बड़ी प्रभात फेरी। ब्रह्मा कुमारीज ने की सहभागिता। यूपी के कासगंज में संस्था ने दिया ईश्वरीय संदेश। ओडिशा के जयपुर सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूरे। शहर में शांति शोभा यात्रा के जरिए दिया परमात्मा अवतरण का संदेश। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राजयोग प्रशिक्षण शिविर में 40 देशों के लोगों ने लिया भाग। आध्यात्मिकता के जरिए जीवन को श्रेष्ठ बनाने की अपील। गुजरात के कलोल में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम। हरियाणा के चरखी दादरी में भी विशाल कार्यक्रम। आध्यात्मिकता को अपनाने की दी सलाह। और कोरबा में त्रिदिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम। संस्थान ने नशा मुक्ति का दिया संदेश। छत्तीसगढ़ सरकार का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पिछले साल देश भर में आध्यात्मिकता के जरिए सामाजिक एवं आंतरिक बदलाव लाने वाले कार्यक्रम द फ्यूचर ऑफ पावर का शुभारंभ किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुलुंड के डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ इटली मूल्य शिक्षा संघ की अध्यक्ष एंटोनेला फेरारी, आईएसी इंडिया के प्रबंध निदेशक गजानन गांधी, 2013 की मिस इंडिया सिमरन आहूजा, टीवी अभिनेत्री परिधि शर्मा, फ्यूचर ऑफ पावर के निदेशक निज़ार जुमा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, मुलुंड वेस्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोदावरी समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि भारत देश महान रहा है और यहाँ की संस्कृति में मनुष्य के भविष्य का आधार निहित है। If I am pure, then I can expect everybody else to be pure. And so today, that particular characteristic, overcoming my personal ego, overcoming my own arrogance, and having humility in whatever I do and whatever I say, trusting other people in what they tell me is the right thing, versus every time doubting what they are saying, has all helped me a lot in terms of getting everything done. We just have to remember and remind us our true identity. And every one of us, as the human body is divided into 3 parts, like body, mind and soul, subconsciously the soul part, we all are aware of everything. We need not to seek knowledge from external world, from external sources. Everything is there within us, but just stop enacting, and please leave this profession to us actors. You need not to be actor in our life. इसके साथ ही देश और विदेश के सभी वर्गों के ख्यातनाम लोगों ने अपने जीवन में अनुभवों के आधार पर बताया कि मूल्य ही जीवन की वास्तविक संपत्ति है, जो ईश्वरीय ज्ञान द्वारा सरलता से अपनाई जा सकती है। कहते हैं अगर आपको आपकी शक्ति जाननी है तो चुपचाप बैठिए, स्थिर रहिए और अपने अंतर में देखिए। शायद द फ्यूचर ऑफ पावर मुझे कह रहा है, प्लीज कीप क्वाइट एंड लिसन टू योरसेल्फ विद इन एंड फील द पावर फ्रॉम विद। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दिस, बट इट्स द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। फ्यूचर ऑफ पावर का जो एम है वो हमें एक एक कोने कोने भारत में और सारे विश्व में फैलाना है। आप में से बहुत को ये मालूम नहीं है कि भारत की वैल्यू दुनिया में क्या है। हम जो फॉरेन वाले हैं उनको ज्यादा मालूम है इंडिया की वैल्यू और आपको कम। तो ये इंफॉर्मेशन देना आपको बहुत जरूरी है। जब पावर अंदर में आ जाती है और वो भी ईश्वरीय शक्ति या आत्मीय शक्ति जब हर एक इंसान के बीच में आ जाती है, तभी अवश्य उनके दुर्गुण छूट जाती हैं और नैतिक मूल्य उनमें ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा भी अनेकता में एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया तथा राजयोग अभ्यास द्वारा शांति की अनुभूति की।
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी, जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे हम, प्रेम से और प्यार से। मुख्य कार्यक्रम से पूर्व एक डायलॉग का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के ख्यातनाम 50 से भी अधिक लोगों ने भारत में शक्ति के भविष्य विषय पर चर्चा की तथा भारत के लोगों को आने वाली शक्ति को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। यह कार्यक्रम फॉर्चून होटल में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही मुलुंड वेस्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोदावरी और भांडुप वेस्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में गुरु नानक जयंती पर विश्व की सबसे बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। सेवा केंद्र के सामने से गुजर रही विशाल प्रभात फेरी का ब्रह्मा कुमारी संस्थान के उल्लासनगर सेवा केंद्र की बीके सोम व बीके पुष्पा ने स्वागत किया तथा आयोजकों समेत विशिष्ट लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आयोजकों ने सेवा केंद्र प्रभारी से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने हाथों में शिव ध्वज लिए लोगों का अभिवादन किया तथा ईश्वरीय संदेश दिया। बीके सोम ने मनुष्य जीवन में आध्यात्म एवं राजयोग अपनाने की सलाह दी। विश्व प्रसिद्ध प्रभात फेरी में सुप्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी ने भी सहभागिता की तथा अपने गीतों से लोगों का उमंग उत्साह बढ़ाया। इस दौरान लाखों की संख्या में लोगों ने प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश कासगंज के गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने शिरकत की तथा एक ओंकार निराकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए परमात्मा का वास्तविक परिचय दिया। जब अति धर्म की ग्लानि का समय हम सभी देखते हैं, ऐसे समय में उस भगवान का किया हुआ वायदा कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं स्वयं इस धरा पर अवतरित होता हूँ और अवतरित होकर तुम्हारी भी पहचान देता हूँ और मैं अपनी भी पहचान देता हूँ। इस अवसर पर बीके सरोज ने गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और सचिव महेंद्र सिंह को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग उपस्थित थे। ओडिशा जयपुर सेवा केंद्र का रजत जयंती समारोह मनाया गया। 25 वर्ष पूर्व होने पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहर में शांति शोभा यात्रा निकालकर किया गया, जिसमें उड़ीसा के पूर्व मंत्री रवि नारायण नंदा, संस्थान के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके गीता, सब जोन प्रभारी बीके नीलम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने शिव ध्वज दिखाकर रवानगी दी। आज की जो अवस्था इस प्रकार से बन गई है उसमें बहुत सुधार आए, सभी को एक परम पिता परमात्मा का आधार मिले, उनकी छत्र छाया मिले। तो इसी संकल्प को लेकर हम सभी आज ये शांति यात्रा निकाल रहे हैं और आशा है कि अवश्य ही सभी मनुष्य आत्माओं तक हमारा ये शुभ संकल्प पहुँचेगा।
बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने रैली के जरिए पूरे शहर के लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया कि परमात्मा के मार्ग पर चलने से जीवन में सुख एवं शांति का संचार होगा। यात्रा में शामिल लोगों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए सभी से आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की अपील की। इस रजत जयंती समारोह के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजपाल खुराना, संस्थान के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके गीता, नवरंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने संस्थान द्वारा समाज में किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा लोगों से बुराइयों का त्याग कर जीवन को मूल्यवान बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नन्हे बाल कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। पहले हमने अपने आप को चेंज करना है। हमने अपने अंदर जो हमारे रामन है उसको निकालना है। हमारा रामन क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ की। जब तक रत में खान, क्या पंडित और क्या मूर्ख सब एक समान। तो हमारे अंदर में जो बुराई है, हमने जब अपने को वो निकाल देंगे तभी हम दूसरे को या सोसाइटी में कुछ न कुछ सेवा कर पाएंगे। इसके साथ ही सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों के लिए एक दिवसीय स्व उन्नति कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बीके गीता ने दूसरों को देखने व उनकी तुलना करने के बजाय स्वयं के गुणों और विशेषताओं को जान जीवन सफल बनाने पर प्रेरित किया। 5000 वर्ष का ड्रामा ठीक करना है तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन को ठीक कर। सिंपल बात। जब बाबा सृष्टि पर आते हैं, भगवान के सामने मेरा जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 40 देशों से आए संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए राजयोग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन अमेरिका की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके किरण, लंदन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मार्गरेट, ORC की निदेशिका बीके आशा समेत कई वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर किया। दीप जलाओ, जगमग दिया जले। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने राजयोग के माध्यम से स्वयं तथा परमात्मा को पहचान कर जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। Raja Yoga is the highest connection, the kingly connection. First of all, it's the connection with yourself, and secondly, the connection with the Supreme. Then it's good to explain what these mean. How do you know if you're thinking positive thoughts? Because if thought is an energy, when you're thinking positive thoughts, you are generating energy, and energy travels in like a wavelength. Whatever you have learned, you have to give to others. In that way, everyone is a teacher. Just recently we had one model. So if I keep in my mind that I'm a godly server, take away the title from your head, teacher, godly server is the best. It includes teacher's role, it includes everything. शिविर के दौरान कई गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विश्व भर में राजयोग द्वारा लोगों को जीवन में सुख शांति लाने का संकल्प किया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत कई शहरों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुजरात के कलोल सेवा केंद्र द्वारा भव्य आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। MGS हाई स्कूल मैदान में आयोजित मेले में जिला पंचायत प्रमुख रश्मिका, गुजरात माध्यमिक विभाग के परीक्षा सचिव भानु पंचाल, नगर पालिका प्रमुख कमलेश पंचाल, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, अलकापुरी बड़ौदा सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वर्षा समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की।
कार्यक्रम में बीके सरला ने कलोल नगर की जनता को नए वर्ष की बधाई दी तथा भगवान को अपना साथी बनाकर नए साल की शुभ शुरुआत करने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही सभी अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए उनके द्वारा बताए जा रहे सर्वश्रेष्ठ मार्ग को जीवन में अपनाने की सलाह दी। ये આપણે જે મનુષ્ય છે એ ચાર વસ્તુથી બનેલા છીએ, આપણું શરીર, મન, બુદ્ધિ અને આત્મા। દુનિયાના દરેક મનુષ્યો વિચારતા હશે કે હું સૌથી સુખી છું। પરમાત્મા આવી ચૂક્યા છે, પરમાત્મા વારસો આપી રહ્યા છે, સુખ, શાંતિ, આનંદ, પવિત્રતાનો, આ પ્રેમનો। બેન ક્યાંના, અમે ક્યાંના, જો બધા ક્યાંયના, કોઈ પંજાબના, કોઈ ગુજરાતના, ક્યાંના, પણ બધા એક। ऐसे ही हरियाणा के चरखी दादरी सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके अमीरचंद, एसडीएम गौरव कुमार, रोटरी क्लब के प्रधान सुनील चोपड़ा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने राजयोग के माध्यम से संस्कार परिवर्तन कर विश्व को बदलने की अपील की। कार्यक्रम में आदर्श पब्लिक सोसाइटी के निदेशक रामकिशन शिवराण, रामदल सेवा संघ के प्रधान विनोद कुमार गोयल समेत कई लोगों ने बीके अमीरचंद को शॉल उड़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कोरबा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा त्रिदिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कोरबा सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त परामर्श केंद्र तथा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर रीना बाला साहेब कांगले, सांसद बंशीलाल महतो, कटघोरा के विधायक लखनलाल देवांगन, महापौर जोगेश लांबा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में श्रेष्ठ जीवन जीने की कला के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही दूरस्थ शिक्षा, मूल्य शिक्षा और अध्यात्म में एमएससी एवं आपदा प्रबंधन पर चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी। यह डिग्री एवं डिप्लोमा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जीवन को नशा मुक्त बनाने तथा राजयोग द्वारा जीवन को खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। राजकोट के हेमू गढ़वी ऑडिटोरियम में गुजराती मच्छू कटिया दर्जी समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पंचशील सोसाइटी की राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, केवड़ावड़ी सेवा केंद्र की बीके अनु ने विद्यार्थियों को 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के बारे में जानकारी दी तथा श्रेष्ठ कर्म करने पर प्रेरित किया। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी बहनों ने दर्जी समाज के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप व अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर दर्जी समाज के अध्यक्ष भरत भाई सोलंकी, उपाध्यक्ष कन्हैया लाल चौहान समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। रायपुर चौबे कॉलोनी के विश्व शांति भवन में ज्ञानांजलि मासिक व्याख्यान माला के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 21वीं सदी की चुनौतियों और हमारे दायित्व विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति A.K. पांडे, रायपुर शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी B.K. कमला, B.K. रश्मि भी शामिल हुई। उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने वैज्ञानिक युग में पर्यावरण प्रदूषण से हो रहे दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला, साथ ही जीवन में आई चुनौतियों का सामना करने के लिए राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करने की अपील की। इस पर्यावरण की रक्षा हम कैसे करें, ये हमारे लिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। शिक्षा ऐसी हो जो न केवल हमें अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखाए, अपने जीविकोपार्जन का साधन दे, बल्कि हमें एक आदर्श मानव के रूप बनने की प्रक्रिया में अपने प्रयत्न करें। 21वीं सदी अर्थात प्रगति का युग, तो हमें भी अपने जीवन में अपने आंतरिक जो मूल्य हैं उनमें क्या करना है, कुछ न कुछ प्रोग्रेस करनी है, परिवर्तन करना है। आने वाली जो चुनौतियां हैं उसमें हम परमात्मा को, व्यक्ति को, परिस्थिति को दोष नहीं देते, बल्कि उस परिस्थिति में हम कैसे स्थिर रहे, हम कैसे मजबूत रहे, उसके लिए मुझे अपने जीवन में क्या करना है, उन शक्तियों को, उस पावर को अपने जीवन में धारण करना।
कार्यक्रम में शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मन को सशक्त कर समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने की सलाह दी। पर्यावरण कितना घातक है मानवता के लिए, उससे भी घातक पर्यावरण है मानसिक प्रदूषण। ये हमारी धारणा बहुत अच्छी हो कि मेरे वृत्ति में, मेरी दृष्टि में, मेरे हृदय में भेदभाव न हो और मुझे हर एक के लिए अपनापन देना है, शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। फरीदाबाद में BCHL इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जॉय एट वर्क विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्थान को विशेष प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी ट्रेनर अदिति सिंगल, दिल्ली डेरावाल नगर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके लता ने कार्य क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए राजयोग द्वारा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की सलाह दी। So that means the core thing is I need to be happy not only when I achieve something but during the journey of going through that process also, isn't it? अगर मैं अपना हर काम खुशी खुशी करूं तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही है। इंदौर के रामबाग सेवा केंद्र में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बंगाली क्लब के अध्यक्ष जयंत चौधरी, समाज सेवी प्रीतम लाल, महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, इंदौर ओम शांति भवन के प्रभारी बीके हेमलता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके राम प्रकाश ने सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते हुए दिल से अच्छे कार्य की शुरुआत करने की सलाह दी। इसके साथ ही उपस्थित अतिथियों ने बीके राम प्रकाश को गुलदस्ता व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हरियाणा के कादमा सेवा केंद्र पर स्वर्णिम भारत का आधार स्वच्छ ग्रामीण जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके अमीरचंद, बाढ़ा BDPO सतबीर काद्यान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने बाहरी स्वच्छता के साथ साथ राजयोग अभ्यास द्वारा मन को स्वच्छ बनाने पर जोर दिया। फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने घर की सफाई के साथ साथ आसपास के स्थानों की स्वच्छता पर प्रेरित किया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने सहभागिता की और न केवल क्षेत्र की सफाई की बल्कि दूसरों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र द्वारा बाल सुधार गृह में राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने बाल अपराधियों को राजयोग द्वारा कर्मेंद्रों को अनुशासन में रखने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। बाल सुधार गृह के अधीक्षक चंद्रमा समेत काफी संख्या में बाल अपराधियों ने कार्यक्रम का लाभ लिया और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प किया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।